मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6 भरत। चैप्टर 6 भरत के बारे में चैप्टर 6 आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और चर्चा करेंगे कि भरत किसका पुत्र था। भरत शकुंतला का पुत्र था। वो क्या करता, सिंह शावक के साथ खेलना चाहता था और उसके दांत जो थे वो गिनने का प्रयास करने के लिए कोशिश करता था। तो जो दो तपस्विनी थी ना, वो उनको रोकने का प्रयत्न बार बार करती थी। तो टेक्स्ट बुक 36 पेज नंबर में निकालिए और इसके बारे में मैं बता रही हूँ, रीड करूँगा कि वो खेल रहा था। वो उसे दांत गिनना चाहता था। क्या करना चाहता था? उसे दांत को गिनना चाहता था। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनी ने उसे क्या किया था, रोका था। रोकने के प्रयत्न कर रहे थे। राजा दुष्यंत एक पेड़ के नीचे से छिप कर क्या कर रहे थे, यह दृश्य देख के आनंद ले रहा था और बालक के प्रति दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता था। ओके, तो टेक्स्ट बुक में ध्यान देंगे कि इसके दृश्य है और पात्र भी है इसमें। तो हम पहले दृश्य का देखें। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। क्या करता है, एक बालक जो है वो सिंह को क्या करता है, घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से देख रहा है। जो तपस्विनी है उसे वो रोकती है और राजा दुष्यंत क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। बालक बोलता है, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। वो बालक क्या बोलता है, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। तपस्विनी पहली, ये हठीले बालक तू वन में इन पशुओं को क्या सताता है। वो बोलती है, ये हठीले बालक तू वन में इन तपस्वियों को क्या सताता है। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्व दमन रखा है, सो ठीक ही है। वो बोल रहा है कि हम इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं और तुम्हारा जो दमन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो तुम्हारा जो सर्व दमन नाम रखा गया है वो सही रखा गया है, जो ऋषि ने उनके लिए रखा है। ओके, फिर दुष्यंत क्या बोलता है, उनकी बातें सुनकर स्वयं से क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो बालक है ना दुष्यंत, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो स्नेह है उस बालक की ओर क्यों जा रहा है। दूसरी तपस्वी, जो तू इस बच्चे को छेड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। अगर तू इस बच्चे को छेड़ता है तो सिंहनी क्या करेगी, वो तुम्हें छेड़ेगी। दूसरी तपस्विनी बोलती है कि दूसरी तपस्विनी के बाद बालक बोलता है कि मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी, या मुझे ऐसे ही डर है, मुंह चिघाड़ता है। वो बोलता है तू मुझे डरा रही है या ऐसे ही डर है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। वो क्या बोल रहे हैं, यह जो बालक है वो तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दमक मतलब चमक रहा है। दमकना का अर्थ क्या होगा बच्चों, चमकना। तो क्या लिखेंगे हम, दमक रहा है, तो चमक रहा है ना। तपस्विनी, तपस्या करने वाली स्त्री। क्या होता है इसका अर्थ, तपस्विनी का अर्थ होगा, तपस्वी का अर्थ होगा तपस्या करने वाली स्त्री, तप करने वाली स्त्री, तप करने वाली स्त्री। है ना। फिर आगे देखेंगे। पहली तपस्विनी क्या बोलती है, ए प्यारे बालक, सिंह के बच्चों को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। वो तपस्विनी क्या बोलती है, ए प्यारे बालक, इस बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी खेलने के लिए। पर बालक क्या बोलता है, हाथ पसार कर बोलता है, पहले खिलौना दे दो,
लाओ कहाँ है खिलौना, बोलता है पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है खिलौना। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों में कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की सुबह प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। वो दुष्यंत उसको दूर से हाथ और हथेली को देखकर कहते हैं कि अरे इसके कितने सुंदर उंगली है, हाथ है, और क्या बोलते हैं, लज्जित होकर कमल के समान ही वहाँ से लज्जित कर रही हैं। दूसरी तपस्विनी, हे सुखी सुब्रता, यह बातों से ना मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी से बोलती है कि ये बात से मानने वाला में से नहीं है, आप मिट्टी जो मोर रखा हुआ है उसे लेके आओ इसको खेलने के लिए। पहली तपस्विनी, मैं अभी के लिए ही आती हूँ, अभी ले आती हूँ। फिर वो चली जाती है लेने के लिए। ओके, पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ। बालक बोलता है तब तक मैं इसी सी के बच्चे के साथ खेलूंगा। क्या करूंगा? तब तक, जब तक नहीं आप लेके आते हैं तब तक मैं इसी सी के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। फिर दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। ये सुंदर जो बालक है उससे खेलने के लिए मेरा मन क्या करता है, ललचाता है, इच्छा हो रहा है कि मैं भी उसके साथ खेलूं। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर अनेक अंग की धूलियों से अपनी गोद मैली करते हैं। वो क्या बोले हैं, वो धन्य है वो पुत्र जो अपनी उसको गोद में उठाकर अपने उनके गंदे पैरों से अपने बदन को मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखलाते और तुतले भोजन बोलते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, तुतले बच्चन बोलते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो धन्य है माता पिता जो छोटे बच्चों को गंदे पाँव से गोदी में उठाते हैं और उनको खिलाते हैं और उनका शोभा बढ़ाते हैं। दूसरी तपस्या, अरे रे ढीठ, तू मेरी बात नहीं धारता। वो उसको डांट रही, अरे ढीठ तू मेरी बात नहीं धारता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सीख के बच्चे को छुड़ाओ। वो बोल रहा है कि आप ही आइए और इसी बलि बालक के हाथ से इसे छुड़ाए। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर हंसकर, हे ऋषि कुमार, वो बालक के पास जाकर हंसकर बोल रहे हैं, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण मतलब व्यवहार क्यों सीखा है। आचरण मीन्स व्यवहार, क्या लिखेंगे, आचरण। ओके, व्यवहार, ठीक है। हाँ, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यह तो कोई अच्छा बात नहीं है। बच्चे ने सी के बच्चे को छोड़ दिया। वो उनको डांटे तो बच्चे ने क्या किया, सी के बच्चे को छोड़ दिया। लुक एट टेक्स्ट बुक, आप बुक में देखिए कि ये बच्चा सी है और ये तपस्वी है दुष्यंत। तो उन्होंने उनके कहने पर उसने क्या किया है, इसको बच्चे को छोड़ दिया है। ओके, 38 पेज नंबर में आइए। दूसरी तपस्विनी, हे बरभागी, बरभागी मतलब भाग्य वाला, यह ऋषि कुमार नहीं है। बरभागी मीन्स भाग्य वाला, यह ऋषि कुमार नहीं है दुष्यंत। सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। वो दुष्यंत क्या बोलते हैं, ये सत्य वचन है, आप सत्य बोल रहे हैं, इसके काम ही ऐसे हैं जो साहसपूर्ण है। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चों के हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से उन्होंने क्या किया, आह, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुकून हुआ। वो क्या बोलते हैं, जब उसका हाथ छूते हैं तो बोलते हैं कि वाह, इसके हाथ छूने से जब मुझे इतना सुकून हुआ, तो जिस बरभागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। ये क्या बोल रहे हैं कि जिस बरभागी का ये लड़का है, पुत्र है, उसे कितना खुशी होती होगी और वो हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्वी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। अचंभा मीन्स क्या होता है, अचंभा है ना, विस्मत मतलब बड़े ही आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्या अचंभा हुआ, तुम्हें क्या अचंभा हुआ। वो बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या अचंभा हुआ।
दूसरी तपस्विनी क्या बोलती है, इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। वो तपस्विनी क्या बोलती है दुष्यंत से कि जो ये बालक है उसकी सूरत और आपकी जो सूरत है उससे एक दूसरे को बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली, और जो आपने उसे बात मनाने के लिए डांटे और बताए तो वो बिना सोचे समझे आपकी बातों को क्या किया, मान लिया, और आपकी बात को मान के आपके हिसाब से वो काम किया। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? वो बोल रहे हैं कि ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुष वंशी है। क्या है? पुरुष वंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। क्या है? इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुष वंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धा अवस्था में आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृद्धों के वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर, क्या निर्भय, निडर है ना, और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? वो बोल रहे हैं कि असाधारण जो मनुष्य होगा वो किस प्रकार का होगा? तो दूसरी तपस्वी बोलती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिटे जाएगा। वो बोल रही है तपस्वी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश कब मिटेगा? जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। क्या है? इस बालक की माँ का नाम मेनका, अप्सरा की बेटी है, अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। किसके प्रताप से हुआ है? उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर में हुआ है, तपोवन में। ओके, मन दुष्यंत बोलता है मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई आपने, यह बड़े आनंद की बात। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? अब उसके बेटे के बारे में जानने की कोशिश की, फिर उसके माता के बारे में जाना, फिर जब माता के बारे में जान लिया उन्होंने, दुष्यंत ने, तो फिर उसके पिताश्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जो माता के पति हैं उनके बारे में ये जानने की कोशिश की। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया था। अब ये स्टोरी उनको बताएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ऐसा कार्य किसने किया है, तो हमने किया है, तो उनको धीरे धीरे याद आ जाएगा। जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। जैसे कि क्या हुआ था रामायण में एक्चुअली क्या हुआ था कि जब राम जी सीता माता को वनवास भेज दिए थे ना, जब उनके ऊपर आचरण लगाया गया था कि ये राजा रावण के यहाँ इतना दिनों से रह के आई है और फिर भी राजा ने इन्हें स्वीकार किया है और अपनी प्रजा में रखा है, तो उन्हें वन में जाने के लिए इजाज़त दी थी ना, तो वहाँ सीता माता ने वन में ही 2 पुत्र दिए थे। तो उनको पता नहीं था कि उनका पिता श्री कौन है, राजा रामचंद्र जी है, और उनकी माँ सीता माता है, और उनके ही पिता का ऐसे किया था। तो वो लव कुश जो थे अपने माता से ये बोलते थे कि वो कैसे राजा थे जो अपने पत्नी को त्याग दिया किसी के दूसरे के कहने पे। पर वो सीता माता तो जानती थी, जब ये लव कुश ये स्टोरी बताते थे तो उनको लगता था कि अरे ये राजा राम ने ये तो मेरे साथ ही ऐसा किया है, तो हो सकता है ये राजा राम के बारे में ही बता रहा है। उसी तरह से इसमें दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। वो उनके मन में ऐसा भय आया कि यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। अब उनके मन में विचार आ रहा है कि इस बालक के माँ का नाम पूछूं। पहला तपस्विनी मिट्टी का मोड़ लेकर आई, वो मिट्टी का मोड़ लेकर आती है। तो पहली तपस्विनी,
हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देखा, संकुत लावण्य देखा। बालक बड़े चाव से देखकर वहाँ शकुंतला मेरी माता, बालक क्या बोलती है बड़ी चाव से, शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए हैं सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोड़ को देखो। वो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ आप धोखा खा गए हैं सर्वदन, मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोड़ को देखो। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है। व्याकुल मीन्स बेचैन। क्या लिखेंगे यहाँ? व्याकुल लिखेंगे, बेचैन करता है, व्याकुल। ओके, व्याकुल मतलब बेचैन, उनको व्याकुल करता है, यानी कि दुष्यंत को बेचैन करता है। तो बेचैन करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, उसी तरह से वो भी व्याकुल हो जाते हैं। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। वो क्या बालक बोलता है, जो ये आपने मोर मुझे दिया ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और खिलौना वो ले लेता है। पहली तपस्वी घबराकर वह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। क्या बोल रहे हैं? वो रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर क्या बोले, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें उठाकर ये दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। क्या करता है? उठाने के लिए वो झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। वो उसे मना करते हैं कि इसे मत उठाओ और इसे छूना नहीं है। फिर दूसरी तपस्विनी, वह इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी क्या बोलती है? वह इसने तो उठा ही लिया। फिर ये दोनों एक दूसरे के आश्चर्य से देखती है। दोनों क्या करती है? एक दूसरे के आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। उन्होंने कहा कि यह लो, आपने मुझे इसे रोका क्यों था। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजिता है। क्या है? इस रक्षाबंधन का नाम अपराजिता है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीच के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। क्या किया था? कश्यप, मरीच के पुत्र कश्यप है ना, वो क्या किया था? उनको यह धागा दिया था। ओके, तो धागा देने के बाद उन्होंने फिर क्या किया आगे हम जानेंगे। उन्होंने धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिरे पड़े। इसमें इस धागे का क्या गुण है कि यह धरती पर गिरे पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। क्या बोलते हैं कि ये धागा अगर धरती पर गिर जाता है तो इस धागा को इस बालक के माता पिता के अलावा कोई इस धागा को ना उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? अगर कोई भाई उठा भी लेता है तो क्या होगा? आइए देखते हैं। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। क्या करेगा? वो कोई उठा लेगा तो वो धागा जो है वो क्या बन जाएगा? सांप बन जाएगा और वो उसे डस लेगा। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? दुष्यंत बोलते हैं, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। उन्होंने क्या कहा? अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालों को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है और फिर वो क्या करते हैं? पर्दा गिरता है, बात पर कान नहीं धरना
अच्छा, वह बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा क्या होता है, गिर जाता है। तो इससे उनको बहुत खुशी होती है। तो ये चैप्टर आपका यही एक्सप्लेन करती हूँ और ये कंप्लीट हो गया आपका। तो इसमें हमने एक दो शब्दार्थ आपको लिखा है, जैसे तपस्वी, तप करने वाली स्त्री, आचरण, व्यवहार, आपके लिए व्याकुल, बेचैन। और आगे मैं शब्दार्थ आपको लिखा देती हूँ, मीनिंग। चलिए, चैप्टर 6 भरत का शब्दार्थ लिखेंगे। ओके, लिखिए। अचंभा, हमको जानकर अचंभा होता है ना, अचंभा, अचंभा। हैरानी, हैरानी। सेकंड आपका आएगा हठीला। हठीला किसको बोलते हैं मालूम है आपको? हठीला, जो ज्यादा हट करता है ना, जिद करता है, बच्चे मानते नहीं, उसको हम हठीला बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? जिद्दी, जिद्दी। जिद्दी। सर्वदमन, सबका दमन करने वाला, सर्वदमन, सर्वदमन, सबका दमन करने वाला, सर्वदमन। क्या होगा? सर्व का दमन करने वाला। ओके, सबका दमन करने वाला, सर्वदमन। उज्ज्वल, चमका हुआ, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। क्या लिखेंगे? उज्ज्वल, चमका हुआ। हुआ, क्या लिखा हमने? उज्ज्वल। देखिए, उज्ज्वल, चमका हुआ, चमका हुआ। ओके, आपको इतना समझ में आ रहा है ना? स्वच्छ, उज्ज्वल, स्वच्छ, स्वच्छ। चक्रवर्ती, सम्राट। क्या होगा? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, सम्राट। या समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। चक्रवर्ती मीन सम्राट, या समुद्र को तट तक जीतने, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम रीड। ढीठ, ढीठ मीन्स जिद्दी, और एक हठीला मीन्स भी जिद्दी हुआ। तो यहाँ हठीला मीन्स भी जिद्दी हुआ, फिर यहाँ लिख देंगे रीड। ढीठ, ढीठ, ढीठ मीन्स भी क्या होगा? जिद्दी। दोनों इसको जिद्दी ही बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे कैसे जिद पकड़ते हैं, नहीं मुझे अभी ये चाहिए तो चाहिए ही, और जाना है तो जाना ही है,
चाहे हम कितना भी करेंगे तो उसमें माँ फिर क्या बोलती है, बहुत जिद्दी लड़का है, या दूसरा कोई भी बोलता है कि बहुत जिद्दी और हठीला लड़का है, ढीठ है। ओके, फिर हम देखेंगे आपको आचरण व्यवहार लिखा दिया। बड़भागी, बड़भागी बड़े भाग्य वाला, बड़भागी, बड़भागी। दुष्यंत बोले ना कि ये बड़भागी माँ कौन है, जो इस बच्चों को जन्म दिया है, तो क्या है, भाग्य वाला, बड़े भाग वाला, बड़े भाग बड़े भाग्य वाला। ओके, बड़े भाग्य वाला। कुल माने वंश, कुल मीन्स वंश, कुल वंश, क्या लिखा, कुल वंश। फटाफट लिख लीजिए। चलिए लिखेंगे, कुल हो गया। अब वृद्धावस्था, बुढ़ापा, देखिए वृद्धावस्था, वृद्धा था, क्या लिखेंगे, बुढ़ापा। बुढ़ापा। फिर जिकेंद्रिय, 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 जिकेंद्रिय मीन्स क्या होगा, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जीत लिया हो। ओके, फिर नोहर यानी शेर, सी, नोहर, 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 शेर, सी। देव पितर, देव और पूर्वज, देव पितर को बोलते हैं देव पितर, देव और पितर, देव और पूर्वज, देव और पूर्वज, जो पहले के है ना उनको पूर्वज बोलते हैं, उनको पूर्वज। चलिए फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार आपको। वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जिकेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, नोहर, शेर या सिंह, देव पितर, देव और पूर्वज। ओके, तो इतना आपको मीनिंग समझ में आ रहा है ना। फिर लिखेंगे विवाहित, शादीशुदा स्त्री। विवाहित का मतलब क्या होता है, शादीशुदा, विवाहित मतलब शादीशुदा स्त्री, शादीशुदा है ना स्त्री। स्त्री, शादीशुदा स्त्री। परदेशी, दूसरे देश का, क्या होगा, परदेशी का मतलब क्या होता है, दूसरे देश का। परदेशी मीन्स क्या लिखेंगे हम, दूसरे देश का, दूसरे देश का। देश का। ओके, फिर शकुंतल, संकुत लाभ्या, मिट्टी का सौंदर्य। वृत्तांत, वर्णन या हाल। वृत्तांत, वृत्तांत मीन्स
क्या होता है? वर्णन या हाल, वर्णन या हाल, ओके। वृत्तांत और मनोरथ, मन की कामना, मनोरथ, मनोरथ, मन की कामना, मन की कामना, ओके, मन की कामना। फिर ओट मने अवरोध, आंड या इच्छा, मनोरथ, इच्छा, ओके। तो आज आपको मैंने एक्सप्लेन किया और मीनिंग लिखा है, ओके। फिर इसमें भी मुहावरा है, बात पर कान नहीं रखना, अनसुना करना, धोखा खा जाना, सच्ची बात को न समझ पाना या मूर्ख बनना, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको ऐसे भी लिखा दी हूँ और ये शब्दार्थ मीनिंग, ओके। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऐसे लिखवाया था, अभी एक्सप्लेन कर दी और मीनिंग लिखाया, ओके बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू हरि